राजस्थान में सीएम पद पर मचा घमासान। 70 विधायक समर्थन से बदले वसुंधरा के बोल। सीएम रेस में वसुंधरा निकली सबसे आगे। क्या दिया कुमारी का हुआ पत्ता साफ? नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ आकाश त्रिवेदी। दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम बयानी बवाल पर। दर्शकों, आज बात करेंगे बयानी बवाल को लेकर वसुंधरा राजे के उन खेमे के नेताओं की, जिनकी वजह से अब कहीं ना कहीं सीएम को लेकर यहां पर जो राजनीति है वो तेज हो गई। दर्शकों, आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही राजस्थान की सियासत पर नया भूचाल आ गया है। इधर सीएम को लेकर लगातार चर्चाएं तेज हो गई और कहा यह जा रहा है कि अब तीनों में से किसी एक को यहां पर चुना जाएगा और ऐसे में वसुंधरा राजे उन तीनों नेताओं की रेस में सबसे आगे दौड़ती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि यहां पर बाबा बालकनाथ, दिया कुमारी, दो ये चेहरे हैं जिनको लेकर यहां पर राजस्थान की सियासत पर दांव खेला जा सकता है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनको सीएम बनाने को लेकर चर्चा कर सकते हैं। लेकिन ऐसे में बात करें अगर वसुंधरा राजे की, तो वसुंधरा राजे लगातार अपने विधायकों से मिल रही हैं। वसुंधरा राजे लगातार दिल्ली पहुंच रहे हैं और दिल्ली की मीटिंग पर कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से मिलना चाहती हैं। तो इसको लेकर सियासत इस बात के लिए तेज है कि क्या अब वसुंधरा राजे ही राजस्थान की सीएम होंगी, क्योंकि पिछली 2 बार वसुंधरा राजे यहां से सीएम रह चुकी हैं और अब तीसरी बार भी वसुंधरा राजे खुद को सीएम के रूप में यहां देखना चाहती हैं और लगातार उस पर काम कर रही हैं। अभी दिल्ली के लिए वसुंधरा राजे रवाना हुई और जब उनसे पूछा गया कि आप दिल्ली मीटिंग के लिए जा रही हैं, अपनी सीएम पद की बात को लेकर जा रही हैं, तो उन्होंने इस बात को नदारद किया और कहा कि मैं अपनी बहू से मिलने जा रही हूं। भले ही वसुंधरा राजे इस बात को कहती हुई नजर नहीं आ रही, लेकिन लगातार राजस्थान की सियासत पर भूचाल समझता हुआ नजर आ रहा है और सीएम को लेकर यहां पर जो चर्चाएं हैं वो बहुत ज्यादा तेज है। आपको बता दें कि राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर एक बार फिर से जो हलचल है वो ज्यादा तेज हो गई। भाजपा आलाकमान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को दिल्ली बुलाया जा रहा है। राजे बुधवार को यहाँ 10:30 बजे जो है इंडिगो एयरवेज फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हुई हैं और देर रात जो है वो पहुंची भी हैं। गुरुवार को सुबह वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा से और अमित शाह से मुलाकात हो सकती है, इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। वहीं 2 बातों पर मुलाकात होकर और ये बातें निकल कर आती हैं कि पहली ये कि भाजपा आलाकमान किसी मुख्यमंत्री के चेहरे पर अपनी सहमति बना चुका है या फिर नहीं, जिस नाम पर वसुंधरा राजे को भी सहमत करना चाहता है या फिर नहीं। वहीं चर्चा ये भी है कि पार्टी आलाकमान एक बार फिर से राजस्थान की सत्ता वसुंधरा राजे के हाथ पर सौंपना चाहता है या फिर नहीं। दर्शकों, आपको बता दें कि 3 दिसंबर को राजस्थान में भाजपा को बहुमत मिलने के बाद मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर चर्चा सबसे ज्यादा तेज हो गई थी। प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की रेस पर कई नाम सामने आए। इसमें वसुंधरा राजे, अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, राजेंद्र राठौर, दिया कुमार और बाबा बालकनाथ से लेकर ओम बिड़ला का नाम भी यहाँ पर शामिल था। ऐसे में सीएम की रेस में कई नाम होने के कारण वसुंधरा राजे राजस्थान में लगातार सक्रिय है। उन्होंने विधायकों को डिनर पर भी बुलाया था। वसुंधरा समर्थक की ओर से दावा किया जा रहा है कि करीब 70 विधायकों को उनके मुख्यमंत्री बनने से कोई आपत्ति नहीं और वो 70 विधायक चाहते हैं कि यहाँ पर वसुंधरा राजे आज जो है सीएम की कुर्सी पर बैठे और उनके सभी विधायक इस बात की सहमति जता रहे हैं। आपको बता दें कि करीब 70 विधायक ऐसे हैं जो वसुंधरा राजे के समर्थन पर है। वहीं कुछ विधायकों का मानना है कि यहाँ पर बाबा बालकनाथ बने या दिया कुमारी, जो अपने अपने गुट के जो है समर्थक हैं, वो इस बात को कह रहे हैं। लेकिन ज्यादातर जो विधायक हैं वो यहाँ पर वसुंधरा राजे को लेकर अपनी बात साफ कर रहे हैं। इस पर एक सवाल और खड़ा होता है, क्योंकि वसुंधरा राजे लगातार विधायकों को लेकर चर्चा कर रही हैं, विधायकों से मीटिंग कर रही हैं और खुद के घर पे खाने पर बुला रही हैं और विधायकों को अपनी ओर आकर्षित करने का काम कर रही हैं। इस बात की भी चर्चा यहाँ पर तेज है। वहीं राजस्थान के सीएम पद की कमान कौन संभालेगा, इसको लेकर मंथन और मीटिंग्स भी का जो दौर है वो भी जारी है। इस बीच बीजेपी की वरिष्ठ नेता और पूर्व वसुंधरा राजे बुधवार को नई दिल्ली पहुंच चुकी हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने का समय मांगा है। वो गुरुवार यानी कि आज सुबह जो है नड्डा से लाकत का समय मांगा है और वे गुरुवार यानी आज सुबह नड्डा से मुलाकात भी कर सकती हैं। इस बात को सियासत यहाँ पर तेज हो रही है और कहा यह जा रहा है कि अब इनसे मुलाकात करके वो सीएम पद को लेकर चर्चा भी कर सकती हैं। वहीं बता दें कि राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं वसुंधरा राजे। विधानसभा चुनाव में बीजेपी को प्रचंड जीत के बाद से ही सीएम पद की दावेदारी पर सबसे आगे हैं और खुद को आगे करना भी चाहती हैं। वहीं वसुंधरा राजे ने अपना आवास पर 60 से ज्यादा नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करने के बाद दिल्ली पहुंची हैं। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने विधायकों से मुलाकात के बाद मंगलवार को फोन पर बीजेपी आलाकमान से बात भी की थी।
इसमें उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के अनुशासित कार्यकर्ता और पार्टी की लाइन से कभी बाहर नहीं जा सकती। इससे पहले तक वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन के मूड पर दिख रही थी। 20 से ज़्यादा विधायकों के साथ उन्होंने डिनर पर मुलाकात की थी। इसके बाद वसुंधरा राजे कैंप ने दावा किया था कि उनके साथ 68 विधायकों का सपोर्ट है, जो अब 70 हो गए हैं। वहीं इसके अलावा कुछ निर्दलीय अभी थे जो उनके साथ आने का दावा कर रहे थे। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक अगर जानकारी मानी जाए तो इससे शिष्टाचार जो है मुलाकात बताया जा रहा है, और अगर पार्टी नेतृत्व उन्हें राज्य में सीट्स पद के लिए चुनता है तो वो राजे का समर्थन करेंगे। इस बात को लेकर भी चर्चा तेज है। वहीं झारपटन सीट से विधानसभा चुनाव जीतने वाली वसुंधरा राजे भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष 2003 से 2008 और 2013 से 2018 तक वो 2 बार राजस्थान मुख्यमंत्री रह चुकी। पिछला चुनाव वसुंधरा राजे के चेहरे पर ही लड़ा गया था, जिससे लेकर इस बार भी विधानसभा चुनाव में बीजेपी सीएम फेस का ऐलान नहीं किया गया था। दर्शकों, आपको बता दें कि पिछली बार जब वसुंधरा राजे के चेहरे पर चुनाव लड़े गए थे तो यहाँ पर चुनाव बीजेपी हार गई थी। तो अब इसीलिए बीजेपी ने यहाँ पर तय किया कि किसी भी राज्य पर हम सीएम चेहरा नहीं बताएंगे, सिर्फ प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही वोट लेंगे और उसी के दम पर जब जीत जाएंगे तब हम यहाँ पर सीएम का जो आज वर्चस्व है, सीएम बनने के लेकर जो बातें हैं और सीएम चेहरे को यहाँ पर हम प्रस्तुत करेंगे। वही दर्शकों, आपको बता दें कि अब इस पर बाबा बालकनाथ जो बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रहे थे, दिया कुमारी जो बड़ी प्रतिक्रियाएं दे रही थी, वो कहीं ना कहीं शांत होती हुई नजर आ रही। जहां पर वसुंधरा राजे को लेकर बीजेपी यहां पर कोई भी जो है खेला नहीं करना चाहती, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान के गढ़ की अहम मानी जाती हैं और वहां पर उनका वर्चस्व काफी ज्यादा फैला हुआ है। महज अभी तक 70 विधायक उनके साथ आ गए हैं और ऐसे में जो कुछ पार्टी के विधायक हैं वही दूसरे समर्थक में जा रहे हैं, लेकिन सारे के सारे यहाँ पर वसुंधरा राजे के साथ में। तो ऐसे में बीजेपी पार्टी कहीं ना कहीं इस बात को समझती है कि वसुंधरा राजे के चेहरे पर दाव खेलना ठीक होगा, क्योंकि यहाँ पर महिला आरक्षण बिल के बारे में भी बात की गई थी और महिला आरक्षण के तहत वसुंधरा राजे अगर राजस्थान की सीएम बनती हैं तो इससे केंद्र पर बीजेपी को बड़ा फायदा हो सकता है। वसुंधरा राजे के साथ 70 विधायक इस वक्त मौजूद हैं, इसके साथ राजस्थान की आम जनता और खासकर महिलाएं उनके साथ हैं। तो कहीं ना कहीं जो महिला वोट्स है वो यहाँ पर बीजेपी के खेमे में जाता हुआ नजर आएगा, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी को एक बड़ा फायदा दिखेगा। वहीं बाबा बालकनाथ की बात कर लें तो बाबा बालकनाथ की चर्चाएं यहाँ 2 दिन पहले बहुत ज्यादा तेज थी। यहाँ पर कहा जा रहा था कि बाबा बालकनाथ यहाँ पर सीएम बन सकते हैं और इसकी वजह बताई जा रही थी एक नया चेहरा होना, क्योंकि बीजेपी हर बार चुनाव जीतने के बाद एक नया चेहरा उतारती है जिससे कि वो नई प्रतिक्रियाओं के साथ जनता को अपने साथ जोड़ सके और केंद्र के चुनाव पर इसका फायदा उठा सके। लेकिन इस बार बाबा बालकनाथ भी यहाँ पर अब जो रेस चल रही थी उस पर शांत हो गए और वसुंधरा राजे की आवाज तेज हो गई। वहीं अगर दिया कुमारी की बात करें तो कुछ दिन पहले दिया कुमारी को लेकर भी चर्चाएं तेज थी। कहा जा रहा था कि राजस्थान की राजकुमारी ही अब राजस्थान की कुर्सी पर बैठेंगी और उसका कार्यभार संभालेंगी, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने दिया कुमारी भी थोड़ी सी फीकी पड़ती हुई नजर आ रही। आपको बता दें कि वसुंधरा राजे से एक इंटरव्यू में पूछा गया था कि अगर आपको जो है सीएम फेस के तौर पर देखा जाता है, ये कुर्सी दी जाती है, तो आप लेना चाहेंगी या फिर नहीं। तो दिया कुमारी का जवाब था कि मुझे आला कमान अगर ये सौंपता है तो मैं इस पर जरूर काम करूंगी। आला कमान अगर ये तय करता है कि मुझे सीएम बनना चाहिए तो मैं उस बात को स्वीकार करूंगी और बेहतर तरीके से काम करूंगी, महिलाओं के लिए काम करूंगी। तो कहीं ना कहीं पार्टी का कोई भी नेता हो जिसको लेकर यहाँ पर सीएम फेस की जो चर्चाएं तेज हैं राजस्थान पे, वो पीछे हटता नहीं है। जो भी उनसे सवाल पूछा जाता है तो उनका कहना है आला कमान जो तय करेगा वो हम करेंगे। भले ही यहाँ सारे विधायक इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हों कि हम सीएम बनना चाहते हैं, लेकिन सबके मन में एक ही विचार चल रहा है कि सीएम हमें बनाया जाए, हमें बनाया जाए, और इसको लेकर जो रार है वो तेज हो रही है। वहीं आपको बता दें दर्शकों कि ऐसे में अगर बीजेपी पार्टी वसुंधरा राजे के साथ नहीं जाती तो कहीं ना कहीं बीजेपी को बड़ा घाटा हो सकता है, क्योंकि वसुंधरा राजे अपने खेमे पर मजबूती के साथ आगे बढ़ रही हैं और 70 विधायक कद्दा लाभ उनके साथ में है, और ऐसे में जो जनता है वो भी वसुंधरा राजे के साथ में है। तो वसुंधरा राजे के साथ अगर यहाँ पर भेदभाव किया जा सकता है तो वसुंधरा राजे यहाँ पर बागी भी हो सकती हैं। इससे पहले भी देखा गया जब विधानसभा चुनाव पर वसुंधरा राजे का लिस्ट में नाम नहीं आया था किसी भी सीट से चुनाव लड़ने के लिए, तो यहाँ पर वसुंधरा राजे के समर्थकों का मानना था कि वसुंधरा राजे यहाँ पर बागी हो सकती है और वसुंधरा राजे बीजेपी के खिलाफ जा सकती हैं। और अगर ऐसा होता तो बीजेपी को राजस्थान पर एक बड़ा झटका लग सकता था, और ऐसे में वसुंधरा राजे को टिकट दी गई और वसुंधरा राजे को फिर से वापसी की गई और फिर से वही चर्चाएं चल रही हैं। और अब तक वसुंधरा राजे के नाम को यहां पर मुहर नहीं दी गई और ना ही किसी अन्य नेता के नाम पर मुहर दी गई है कि राजस्थान पे यही विधायक या यही नेता यहां पर
चुनाव के बाद सीएम बनेगा और इसको लेकर चर्चाएं सबसे ज्यादा तेज है। लेकिन इस रेस में सबसे आगे वसुंधरा राजे बैठी है। अगर वसुंधरा राजे को यहां पर सीएम नहीं बनाया जाता तो वसुंधरा राजे अगर यहां पर बागी हो गई तो केंद्र के चुनाव के लिए बीजेपी को बड़ा घाटा होगा। और केंद्र ये भली बात समझता है, या बात करें भारतीय जनता पार्टी भली बात समझती है कि वसुंधरा राजे को क्या पद देना है और किस तरीके से खेलना है। दर्शकों, अब देखना यह होगा कि जिस प्रकार से यहां पर वसुंधरा राजे को लेकर चर्चाएं तेज है, बाबा बालकनाथ यहां पर धूमिल पड़ते हैं और ऐसे में एक नेता का नाम और निकल कर आया था। जाते जाते दर्शकों आपको बता दें, बाल मुकुंद आचार्य, और कहा यह जा रहा था कि ये बाबा बवाल है और इनके नाम पर यहां पर मुहर लग सकती है। लेकिन अब ये 4-5 नाम जितने सामने आ रहे थे, ये सब अब कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे के आगे फीके पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या अब दिल्ली की बैठक पर यहां पर जेपी नड्डा और अमित शाह से मुलाकात करने के बाद क्या यहां पर राजस्थान पर वसुंधरा राजे पर मुहर लगा दी जाएगी और राजस्थान की कुर्सी पर वसुंधरा राजे बैठेंगी या फिर नहीं? दर्शकों, इस पूरे मुद्दे पर आप अपनी क्या राय रखते हैं? क्या वसुंधरा राजे यहां पर एक बेहतर चेहरा होंगी राजस्थान की सीएम के तौर पर, या फिर कुछ अन्य नेताओं के नाम जो सामने आ रहे हैं वो बेहतर रहेंगे? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।